बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू द ओशन ऑफ नॉलेज एकेडमी। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 10 का न्यूमेरिकल नंबर 5 करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो है वो हम डाटा लिख लेते हैं। बेसिकली हमें डाटा में क्या चीज़ गिवन है। एक तो नंबर 1 पे उन्होंने टाइम दिया हुआ है, दैट इज़ इक्वल टू टी, और ये हमारे पास इक्वल किसके हैं, 20 सेकेंड के। उसके बाद जो है उन्होंने बताया हुआ है कि नंबर ऑफ़ वेव्स जो हैं वो गुजर रही हैं इस टाइम के हिसाब से, और उन वेव्स में जो हमारे पास वेवलेंथ है वो भी गिवन है। अब नंबर ऑफ़ वेव्स क्या होंगी, नंबर ऑफ़ वेव्स हम लिखेंगे दैट्स इक्वल टू n, और ये हमारे पास इक्वल किसके आ जाएगा, 100 के। मतलब कि 100 वेव्स जो हैं वो किसी भी मीडियम से गुजर रही हैं और टाइम वो ले रही हैं 20 सेकेंड, जबकि उनकी जो वेवलेंथ है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 6 सेंटीमीटर के है। तो 6 सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.06 मीटर। और हमने जो है इसमें से फिर फाइन क्या करना है, एक तो नंबर 1 पे हमने इसमें फ़ाइंड करनी है इसकी फ्रीक्वेंसी, दूसरे नंबर पे हमने फ़ाइंड करना है टाइम पीरियड, और थर्ड नंबर पे हमने कैलकुलेट करनी है वेव की स्पीड। तो इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं कि सबसे पहले हमने फ़ाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी f, ये हमने फ़ाइंड करनी है। उसके बाद हमने यहाँ से टाइम पीरियड फ़ाइंड करना है, कैपिटल T, ये हमने फाइंड करना है। और उसके बाद जो है वो स्पीड फाइंड करना है। ये तीनों टर्म्स जो हैं ये हमने इसमें से फाइंड करनी है। तो देख लें कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है। अब देखें कि बेसिकली हमारे पास फ्रीक्वेंसी का हमने फॉर्मूला एक तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमने पढ़ा है, लेकिन अगर हम देखें कि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में था कि पर सेकंड में कितनी नंबर ऑफ़ वेव्स जो हैं वो गुजर रही हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेव्स जो हैं वो 100 हैं, और टाइम पीरियड हमारे पास टाइम जो दिया हुआ है वो कितना है, 20 सेकेंड है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी फिर क्या बन जाएगी, f इज़ इक्वल टू, इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे n/t। यहाँ से हम इजीली फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। अब जब हमने टाइम पीरियड को फाइंड करना होगा तो टाइम विल बी इक्वल टू द रिवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमने स्पीड के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। ये तीनों फॉर्मूलाज हम यूज़ करेंगे। इनको बेशक आप इक्वेशन का नेम दे दें, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों फॉर्मूलाज में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे और यहाँ से फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और इसके अलावा जो स्पीड है वो फाइंड कर लेंगे। तो चलते हैं फिर कैलकुलेशन की तरफ। तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करने से क्या होगा, वी एफ इज़ इक्वल टू एन, नंबर ऑफ़ वेव्स हमारे पास कितनी है, 100 है, और जो हमें टाइम दिया हुआ है वो कितना है, 20 सेकेंड है। तो ये इक्वल किसके आ जाएगा, हमारे पास 5 हर्ट्ज़ के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज़ होता है, या इसको आप पर सेकेंड लिख सकते हैं। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो t इज़ इक्वल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, 5। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.2। उसके 0.2 क्योंकि टाइम पीरियड है, इसको हम मेजर करते हैं किसमें, सेकंड में। उसके बाद जो है हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है। अब स्पीड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 में हम जो है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो v f हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है जो कि इक्वल है 5 के, और लैम्डा हमें गिवन था दैट्स इक्वल टू 0.06 मीटर। तो v की जो वैल्यू है वो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.3 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आ गई है स्पीड, ये स्पीड आ गई, ये हमारे पास जो है इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, और ये क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया। ओके जी, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, 10.6। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इसमें हमारे पास जो है वो एक वुडन बार है जो कि जो है वो रिपल टैंक के अंदर मौजूद है। उसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है और इसके अलावा वेवलेंथ हमें गिवन है। हमने यहाँ से स्पीड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू एफ, दैट्स इक्वल टू 12 हर्ट्ज़। और उसके अलावा उन्होंने हमें दिया हुआ है वेवलेंथ, इसमें दी हुई है वेवलेंथ विल बी इक्वल टू लैम्डा एंड दैट्स इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 3/100 मीटर। तो ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.03 मीटर। हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है, स्पीड
v ये हमने फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, v इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 है, और जो लैम्डा है वो हमारे पास क्या है 0.03 है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.36 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास जो है ये इसकी स्पीड। ओके जी, उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल है 10.9। इसमें हमें जो डाटा गिवन है वो बेसिकली क्या है, एक तो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, दूसरे नंबर पे हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है और वेवलेंथ दी हुई है। यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। मतलब कि उन्होंने कहा है कि जो एक रिपल टैंक है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है और उसके अंदर फ्रीक्वेंसी वगैरह दी हुई है, तो आपने यहाँ से टाइम फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका डाटा लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू एफ, दैट्स इक्वल टू 5 हर्ट्ज़। उसके साथ उन्होंने दिया हुआ है लैम्डा 40 मिलीमीटर। अब मिली जो है वो 10 टू रेज़ पावर हमारे पास होता है -3 मीटर आ जाएगा। और इसके बाद उन्होंने हमें यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस, जिसको हम शो करेंगे किसके साथ, एस के साथ शो करेंगे, जो कि इक्वल किसके है 80 सेंटीमीटर के हैं। इसको हम जो है जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.8 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है वो दो फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे। एक तो v इज़ इक्वल टू एफ, सॉरी हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है, टाइम हमने यहाँ से फाइंड करना है। सबसे पहले वो लिख लेते हैं t, दैट्स इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है। और यहाँ पे दो फॉर्मूलाज हम इस्तेमाल करेंगे, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, और उसके बाद क्योंकि इस फॉर्मूले से तो हम टाइम नहीं फाइंड कर सकते ना, तो फॉर्मूला जो बेसिकली होगा वो s इज़ इक्वल टू वी टी, उसी को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो t विल बी इक्वल टू s ओवर v। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास v आ जाएगा, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, फिर दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्मूले में जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो v इज़ इक्वल टू एफ हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है जो कि क्या है 5 हर्ट्ज़ है, और जो वेवलेंथ है वो कितनी दी हुई है 40 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -3 मीटर है। इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया कि ये हमारे हो जाएगा 200 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -3 मीटर। इसको जब हमने मज़ीद सॉल्व किया तो ये हमारे पास बन गया 0.2 मीटर पर सेकंड, सॉरी यहाँ पे आएगा मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, स्पीड आ गई। अब हमने जो है वो इसको इक्वेशन नंबर ए का बेशक नेम दे दे। इसमें जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो टी विल बी इक्वल टू एस, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है दैट्स 0.8, और हमारे पास जो वी आया है वो क्या है 0.2। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास आंसर आ गया 4 सेकंड। तो ये हमारे पास जो है इसकी टी की वैल्यू आ जाएगी। ओके जी, उसके बाद है इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है। इससे प्रीवियस न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसका डाटा देख लेते हैं। इसमें हमें जो है क्या दिया हुआ है कि एक तो सबसे पहले हमने इसमें वेवलेंथ फाइंड करनी है, जबकि वो कह रहे हैं कि एक एफएम रेडियो स्टेशन से जो है जितनी भी वेव्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रही हैं उनकी स्पीड हमें गिवन है, और इसके अलावा उन्होंने हमें दी हुई है फ्रीक्वेंसी। यहाँ से हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसका डाटा लिखते हैं। डाटा में हमारे पास आएगी सबसे पहले फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू एफ, दैट्स इक्वल टू 90 मेगा हर्ट्ज़। 90 क्योंकि 90 सेम वैसे ही आ जाएगा। मेगा जो है वो क्या होता है 10 टू रेज़ पावर 6 होता है, तो ये हर्ट्ज़ के हर्ट्ज़ आ जाएगा साथ। इसके बाद जो है हमें दिया हुआ है उन्होंने स्पीड आ जाएगी। स्पीड को हमने शो करना है v के साथ, जो कि हमें पता है कि नॉर्मल जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्पीड ऑफ रेडियो वेव कितनी दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकंड। और हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ। वेवलेंथ हमने यहाँ से फाइंड करनी है। ओके, जो हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो क्या होगा, v इज़ इक्वल टू, एक तो एफ लैम्डा होगा। अब क्योंकि यहाँ से हमने लैम्डा फाइंड करना है तो लैम्डा विल बी इक्वल टू v ओवर एफ। लैम्डा विल बी इक्वल टू v ओवर एफ। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसमें जब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है तो हमारे पास लैम्डा इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेज़ पावर 8 ओवर 90 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेज़ पावर 6। इसको जब हमने सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास आ गया 3.33 मीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
वेवलेंथ आ जाएगा। तो ये थे सारे न्यूमेरिकल्स, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। 10.7 और 10.8 मैंने नहीं करवाया, वो भी सेम इसी मेथड से सॉल्व होंगे, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ये जितने न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाए हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से करें क्योंकि 5 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल है, तो इनको आप तभी गेट कर सकते हैं जब आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। आई होप सो कि लेक्चर आज का क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट यूनिट के न्यू लेक्चर के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।